हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री। मुगल पावर इन 1526 कॉमन एरा द सुल्तान ऑफ दिल्ली कैम टू एन एंड। और दोस्तों 1526 में क्या हुआ? सल्तनत जो था दिल्ली का वो खत्म हो गया और मुगल पावर वॉज स्टैब्लिश देयर। और मुगलों का राज्य वहां पे क्या हुआ? स्थापित हुआ। दोस्तों बाबर जो था वो क्या था? फाउंडर था। ठीक है, फाउंडर था, संस्थापक था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल पावर। ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। जो फरगाना था सेंट्रल एशिया का, वो अभी के समय में कहां पे? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, वहां का क्या था? राजा था। ठीक है, ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया। और उसने जो भारत की संपत्ति है इसके बारे में सुना था। सो ही प्लान एन इन्वेशन ऑफ इंडिया। सो इसने क्या किया? हमला करने की कोशिश की, भारत पे प्लान किया, प्लानिंग बनाए भारत पे आक्रमण करने के लिए। द रेगन सल्तनत ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी। उस समय किसका साम्राज्य था दिल्ली में? इब्राहिम लोदी का। दौलता खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। और दौलता खान पंजाब का क्या था? गवर्नर था। अंडर द सल्तनत वो अपना साम्राज्य चला रहा था। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलता खान लोदी वॉज स्ट्रेंड, है ना। जो दौलता खान लोदी और इब्राहिम लोदी थे, इन लोग के बीच में क्या था? बहुत ही ज्यादा मतभेद था, है ना, झगड़ा था। तो दौलता खान लोदी इनवाइट बाबर टू मार्च ऑन इंडिया। इसीलिए दौलता खान ने इनवाइट किया बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी को लेते हुए बाबर इन्वेड इंडिया, और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। टू रिपेल बाबर्स इन्वेशंस इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। और दोस्तों बाबर की आर्मी जो आक्रमण किया बाबर ने इब्राहिम लोदी पर, तो उसको मुकाबला करने के लिए उसने क्या किया? अपनी आर्मी को तैयार किया। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और दोस्तों उस समय तोपों का जो बाबर ने फर्स्ट टाइम उसने बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी आर्मी। और उसने इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे उनको हरा दिया। ओके, दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। और ये पानीपत के युद्ध होने के बाद राणा संगा ऑफ मेवाड़ का जो राजा था राणा संगा, वो और बहुत सारे राजपूत को जमा किया। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर्स एंड राणा संगा एट खानू। ठीक है, और बाबर और राणा संगा के बीच में क्या हुआ? बैटल हुआ। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्ले अ की रोल इन दिस बैटल। और जो बाबर था उसने आर्टिलरी का जो उनके तोपे थे उसका बहुत ही अच्छा रिजर्व रखा था, बहुत ज़्यादा उसके पास हथियार थे और बहुत अच्छा खासा उसके पास फोर्स था, मतलब सैनिक बहुत ज़्यादा थे। और उसका उसने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और राणा संगा को क्या किया? हरा दिया। ठीक है, अब बाबर डाई इन 1530 कॉमन एरा। और बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। फिर देखते दोस्तों, डू यू नो आफ्टर बाबर के मरने के बाद उसका उत्तरदायित्व कौन बना? हुमायूं बना। ठीक है, हुमायूं एंड फ्रॉम 1530 से लेके, है ना, 1530 टू 1539 एंड फ्रॉम 1555 टू 1556 असेंडेड द थ्रोन। और उसने अपना सिंहासन संभाला, ये इसका कार्यकाल था। ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह। और शेरशाह ने उसको क्या किया? हरा दिया। और देन शेरशाह एस्टैब्लिश देयर सूर डायनेस्टी। और बाद में शेरशाह ने
क्या किया, सूर डायनेस्टी वंशज अपना क्या किया, स्थापित किया ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली में शासन किया। आफ्टर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर 1556 टू 1605 तक लिखा किया, अपना सिंहासन को संभाला। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हुमू, ठीक है, और एट द पानीपत इन 1556, दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और इसी को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। अकबर एम्बिशियस वॉज टू ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज वन सेंट्रल अथॉरिटी, जो अकबर था वो उसका जो एम्बिशन था, उसका जो काम ये था कि सारा भारत वो उसके कब्जे में आ जाए, उसके अंडर कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। आफ्टर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, ओके, बिकम द इम्पेरर, ठीक है, इम्पेरर मतलब शासक बना, कौन, जहांगीर, अकबर के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन हिज वाइफ नूरजहां, और ऑब्वियसली जहांगीर की वाइफ क्या हुई, नूरजहां, प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरा जो संभालने में, पूरा काम संभालने में, राज करने में उसको कौन, उसकी वाइफ बहुत मदद की। जहांगीर वॉज फॉलोड बाय शाहजहां, ठीक है, और जहांगीर क्या किया, फॉलो किया शाहजहां को, ठीक है, एज द एम्पायर। उसके बाद कौन आया, शाहजहां, ठीक है। द नेक्स्ट एम्पायर आफ्टर शाहजहां औरंगजेब, और शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब आया, ठीक है। 1658 टू 707 रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो राज्य बहुत लंबे समय तक ले किया, ओके फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकम वीक, और औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसका बहुत कम अस्तित्व बच गया, पावर उसका कम हो गया, ओके फ्रेंड्स। अब देखते हैं, अकबर वॉज द फर्स्ट पावरफुल, अकबर इज अ मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, जो अकबर था, जो मुगल साम्राज्य था उनमें से सबसे ताकतवर और बहुत ही बहादुर अकबर था। When he tried to bring India under his central authority, जब उसने ट्राई किया कि भारत को अपने एक सेंट्रल अथॉरिटी में लेके आए, एक मेन बेस कंट्रोल में करें, ही हैड टू फेस अपोजिशन, और उस समय उसने बहुत सारे फेस किए अपोजिशन, मतलब उसके खिलाफ जाने वाले लोग, जैसे महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम, और इन्होंने इसके साथ बहुत ही युद्ध किया, ठीक है। देयर स्ट्रगल इज नोटवर्थी, और उनका जो क्या था, स्ट्रगल था, नोटवर्थी था, मतलब ही बहुत ही काबिल तारीफ था, ठीक है। महाराणा प्रताप आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, है ना, उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप असेंडेंट ऑफ थ्रोन ऑफ मेवाड़, और महाराणा प्रताप ने क्या किया, उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। ही कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एग्जिस्टेंस, उन्होंने बहुत ही क्या किया, स्ट्रगल किया मेवाड़ को रक्षा उसकी करने में और उसकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में, ठीक है। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विथ अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंस। अकबर के साथ इनका बहुत क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, और वो हमेशा सोचते थे कि मेवाड़ को हमेशा बनाए रखे। ही हैज़ बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री, और वो हमेशा के लिए क्या हो गए, अमर हो गए इतिहास में। क्यों, क्योंकि महाराणा प्रताप ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ वॉलर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा, क्योंकि महाराणा प्रताप थे वो बहुत ही क्या थे, उनमें करेज था, उनमें साहस था, गुण था, बुद्धि थी, और वो खुद सेक्रीफाई करने में कभी पीछे हटते नहीं थे, ठीक है। इसीलिए उनको क्या, हमेशा वो इतिहास में अमर हो गए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं चांद बीबी, है ना। द मुगल अटैक अहमदानगर, ठीक है, मुगलों ने अटैक किया अहमदानगर में, द कैपिटल ऑफ निजाम शाह किंगडम, है ना, और कैपिटल क्या था, निजाम शाह किंगडम का कैपिटल अहमदानगर था। इन 1595 कॉमन एरा, द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट, है ना, फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सेज,
ठीक है। और जो मुगल आर्मी थी, अहमदनगर की जो फोर्ट थी, किलाएं थी, उसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। फिर चांद बीबी, द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, और जो चांद बीबी थी बहुत ही बहादुर थी और बहुत ही कैपेबल लड़की थी, जो अहमदनगर में ब्रेवली डिफेंड द फोर्ट, और उसने बहुत ही बहादुरी से वो क्या किया, फोर्ट का डिफेंड किया, उसको बचाया, ठीक है। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्रिफ अमॉन्ग द फैक्शंस ऑफ द सरदार्स इन निज़ाम शाहीज किंगडम। और दोस्तों वो उस समय इंटरनली, आंतरिक उनमें कुछ मतभेद होने लगे, ठीक है। स्ट्रिफ मतलब मतभेद होने लगे सरदारों में, उनके सैनिकों में। दिस रिजल्ट इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, और इससे क्या हुआ, ये बाद में उसका चांद बीबी की मृत्यु का कारण बना। लेटर द मुगल्स कैप्चर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर। अब बाद में ऑब्वियसली उनकी मृत्यु के बाद, चांद बीबी की मृत्यु के बाद, मुगलों ने अहमदनगर का जो किला था वो क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। बट द मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर देयर कंट्रोल। लेकिन दोस्तों वो तो अहमदनगर का किला अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन पूरा का पूरा जो है राज्य था, जो निज़ाम शाही, अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। ओके फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती। गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू बी कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ। दोस्तों जो गोंडवाना था, गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू द नॉर्थ। ओके, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडेज छत्तीसगढ़, और जो वेस्टर्न पार्ट था अभी का वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। जो आंध्र प्रदेश है वो क्या है, नॉर्थर्न पार्ट, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा क्या किया, उन्होंने अपना बनाया, ठीक है। दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी। जो दुर्गावती थी वो पैदा हुई कौन सी, चंडेल राजपूत बिकम द क्वीन ऑफ द गोंडावना व्हेन शी वाज मैरिड। और जब उनकी शादी हुई तो गोंडावना डायनेस्टी की क्या थी, वो रानी बनी, ठीक है। शी वॉज एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और वो बहुत ही चतुर और बहुत ही होशियार, बहुत ही तेज एडमिनिस्ट्रेटर थी, राज करने में, सब कुछ संभालने में, प्रबंधक बोलते हैं ना, सब कुछ संभालना। द स्ट्रगल ऑफ गोंडावना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल्स इज इम्पॉर्टेंट, अगेंस्ट द मुगल्स इज इम्पॉर्टेंट इन मेडिवल हिस्ट्री। दोस्तों जो अगेंस्ट मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ा था, जो मिडिल हिस्ट्री में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, उनकी पति की मृत्यु के बाद दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर, डिड नॉट सरेंडर। मतलब लाइफ को क्या किया, खत्म करना चाहा, ठीक है, मतलब लड़ते लड़ते खत्म करना चाहा, लेकिन वो सरेंडर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। अकबर वॉज वेल वर्स एंड विजिलेंट रूलर। अकबर जो थे बहुत ही वर्स एंड विजिलेंट, बहुत ही चतुर बहादुर क्या थे, शासक थे। हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज लिबरल एंड टॉलरेंट। उनकी जो पॉलिसी थी रिलीजियस, लोग सभी धर्मों को साथ में लेके रहना चाहना, उनका ये था मानना, ठीक है। वो बहुत ही सहिष्णु थे, मतलब सभी को मानने वाले राजा थे, ठीक है। ही गेव इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस, और वो हर रिलीजियस को इक्वल ट्रीटमेंट देते थे, है ना, हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर के चलना चाहते थे। ही फाउंडेड दीन इलाही बाय इनकॉर्पोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल्स, और उन्होंने दीन इलाही स्टार्ट किया फ्रॉम द ऑल रिलीजन्स, और सभी के लिए, सभी रिलीजन के, बट नेवर कंपेल्ड एनीवन टू अडॉप्ट दीन इलाही। लेकिन किसी को भी फोर्स नहीं किया, कंपेल मतलब मजबूर नहीं किया जबरन कि तुम इसको अपनाओ, ठीक है, दीन इलाही को अडॉप्ट करने को, ऐसा कभी नहीं कहा, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब won the war of succession among the other sons of Shahjahan and became the emperor by detaining his father in 1658 common era Dara Shikoh. The older son of Shahjahan was
फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। दोस्तों सिंपल था कि जो औरंगजेब था वो क्या बना, जिस तरह सब राजा के बाद उनका पिता बच्चे राजा बनते, इसी तरह ये भी राजा बना। लेकिन इसने क्या किया, औरंगजेब ने अपने पिताजी को ही, शाहजहां को ही क्या किया, इसने डिटेन कर लिया, इनको जेल में डाल दिया, ठीक है, और बाद में अपने को राजा बन गया। सन शाहजहां वॉज फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, और इनका जो लड़का था, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है, वो क्या हुआ, शाहजहां वॉज अ फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, और वो सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति था। ही ट्रांसलेट मोर देन 50 उपनिषद्स इन पर्शियन लैंग्वेज व्हेन औरंगजेब बिकम द एम्परर। और क्या किया उसने, कम से कम हजारों कितना 50 उपनिषद क्या किया, पार्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया, ठीक है। व्हेन औरंगजेब बिकम द एम्परर, और औरंगजेब उस समय क्या था, शासक था। एट दैट टाइम द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू द अहमदनगर इन द साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट अप टू द बंगाल इन द ईस्ट। दोस्तों काबुल, कश्मीर से लेके काबुल तक ले, काबुल से लेके बंगाल तक ले, एक पूरा इनके राज्य में था, ठीक है, ये अपना उस पर अधिकार जमा रहे थे। टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन द ईस्ट, और बाद में औरंगजेब ने क्या किया, आसाम को अपने में ऐड कर लिया, ईस्ट में, ईस्ट तक ले, ठीक है। एंड द रीजन्स ऑफ आदिल शाही, एंड द रीजन्स फॉर आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम। और बाद में जब ये क्या किए, राज्य समाप्त किए, तभी इसने क्या किया, अपने अंदर ले लिया और उनका समय समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट विद द ओहम्स, है ना। ओहम एक तरह की कम्युनिटी है, लोग रहते हैं इस कम्युनिटी में। इन द 13th century कॉमन एरा द पीपल ऑफ द शान कम्युनिटी सेटल डाउन ऑन द वैली ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। और उस समय 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो वैली थी, घाटियाँ थी, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी की, वहाँ पे ये बसे ओहम्स लोग, ठीक है। दे स्टैब्लिश देयर किंगडम देयर, और उन लोग अपना राज्य वहाँ पे स्थापित किए। दे वेर लोकली नोन एज अहोम पीपल, और ये लोग लोकली वहाँ पे लोग इनको क्या कहते हैं, ओहम्स लोग कहते हैं। वाइल औरंगजेब रूल, जब औरंगजेब राज्य कर रहा था, द अहोम्स हैड अ प्रोलॉन्ज स्ट्रगल विद द मुगल्स, इन्होंने बहुत ही प्रोलॉन्ज मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबा क्या किया, स्ट्रगल किया, ठीक है, लड़ाई की मुगलों के साथ में। द मुगल्स अटैक द अहोम्स रीजन, और मुगलों ने क्या किया, अहोम्स के रीजन पे, इनकी जो जमीन थी, मतलब उनका राज्य था, वहाँ पे क्या किया, अटैक करते थे। द अहोम्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गोदाधर सिन्हा, ठीक है, लोगों ने, ये अहोम जो थे वो एक साथ लोगों को लेकर के चलते थे, ठीक है, वो हमेशा लोगों को एक साथ लेकर के चलना पसंद करते थे। ये इनके अंडर, किसके, गदाधारी सिन्हा, इनके अंडर लीडरशिप के अंदर ये काम करते थे। कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स, और इन्होंने, जो लचित बोरफुकन थे, ये बहुत ही तगड़ा इनसे बैटल का मुकाबला किया मुगलों से। द अहोम्स यूज द गुरिल्ला टेक्निक्स इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स, और इन लोग जो ये लड़ाई है मुगलों के साथ, उसमें इन्होंने गोरिल्ला टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम, और दोस्तों इसके वजह से क्या हुआ, मुगलों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना बेस बना, आधार बना नहीं पाए आसाम में, ठीक है दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सिख्स, जो बहुत प्रॉब्लम थे, झगड़े थे, किसके साथ, सिखों के साथ थे, वो क्या थे देखते हैं। द 9th गुरु ऑफ द सिख, ना 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे, है ना। प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, और तेग बहादुर थे, जो औरंगजेब की पॉलिसी थी, ये रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही असहिष्णु थी, ठीक है, बहुत सी लोगों को पसंद न आने वाली थी, ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया, अपोज किया, प्रोटेस्ट करते थे। औरंगजेब इम्प्रिजन हिम एंड बिहेडेड हिम इन 1675 कॉमन एरा, और दोस्तों उस समय औरंगजेब ने इनको क्या किया, जेल में बंद कर दिया और इनको मृत्यु की सजा दे दी। बिहेडेड मतलब इनका सर कटवा दिया, है ना।
आफ्टर हिम, इनके बाद गुरु गोविंद सिंह बिकम द गुरु ऑफ द सिख। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी क्या हुए, सिखों के गुरु बन गए। गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स and encourage their martial spirit. He organized the Sikh youth into a fighting a force called the खालसा दल। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी क्या करने लगे, इन्होंने अपने फॉलोअर्स, अपने जो भक्त थे, इनको क्या किया, इनको बहुत ही मार्शल स्पिरिट सिखाया, उनको लड़ने की क्षमता दी, करेज सिखाया, है ना, इनकरेज करते थे, उनको एक मोटिवेट करते थे, और बाद में लड़ाई के लिए इनको तैयार किया और एक दल बनाया जिसका नाम था खालसा दल। ठीक है। देयर हेडक्वार्टर्स वेयर एट आनंदपुर, और इनका ये जो हेडक्वार्टर था जहां से ये कंट्रोल करते थे वो कहाँ था, आनंदपुर में था। औरंगजेब सेंट हिम आर्मी टू फाइट द सिख्स। दोस्तों जो औरंगजेब था वो अपनी आर्मी भेजा ये सिखों से लड़ने के लिए। ठीक है। हिज आर्मी अटैक आनंदपुर, और इनकी आर्मी जो थी क्या की, आनंदपुर पे अटैक किया। Although the Sikhs fought fiercely, they did not succeed, है ना, और उन्होंने क्या किया, बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, और उन लोग मतलब इतना आसानी से हार नहीं माने। आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन द 1708 कॉमन एरा। बाद में दक्षिण भारत में, डेक्कन मीन्स दक्षिण भारत में गुरु गोविंद सिंह आए। ठीक है। देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वाज एट नांदेड़, है ना, और उन पे कई सारे हमले भी हुए जाने। ठीक है। सुन आफ्टर द गुरु कम्ड टू हिज वोन, लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने जख्मों को बुझने नहीं दिए। ठीक है। वो हार नहीं माने। कॉन्फ्लिक्ट्स विथ द राजपूत, अकबर हैड सिक्योर्ड द कॉपरेशन ऑफ द राजपूत विद दिस पॉलिसी ऑफ अमिकेबल रिलेशंस। अमिकेबल बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही दोस्ताना क्या था, रिलेशन था। ठीक है, अकबर और राजपूतों का। ठीक है। लेकिन औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत, लेकिन जो औरंगजेब था वो राजपूतों के साथ क्या हुआ, उतना कोऑपरेशन और रिलेशन, मित्रता नहीं बना पाया। आफ्टर द डेथ ऑफ द राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, ठीक है, मरने के बाद, उनके राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ के मरने के बाद, औरंगजेब अनेक्स्ड हिज किंगडम टू दिस मुगल एम्पायर। ठीक है। अपने जो मुगल राज्य साम्राज्य था उसमें क्या किया इसने, औरंगजेब ने अपना पूरा उनका जो राज था वो अपने अंदर कर लिया। दुर्गादास राठौड़ क्राउंड जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। लेकिन जो दुर्गादास थे वो क्या किए, जसवंत सिंह का जो छोटा लड़का था, जो 18 साल के कम लड़का था, उसको क्या किया, मारवाड़ का राजा बना दिया। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल्स, और जो दुर्गादास थे वो मुगलों के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही तगड़ा युद्ध हुआ उनके खिलाफ। ठीक है। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेसिस्टेंट ऑफ दुर्गादास, और औरंगजेब ने क्या भेजा, प्रिंस अकबर को भेजा मारवाड़ में, उनको खत्म करने के लिए, उनको नस्ते नाबूद करने के लिए। ठीक है, भेजा वहां पे, कहाँ पे, मारवाड़ में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब होने लगा उसके बाद जो अकबर थे वो जॉइन हैंड्स विथ राजपूत एंड रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब, और बाद में जो अकबर थे वो राजपूतों के साथ मिल गए और उन्होंने उल्टा अगेंस्ट औरंगजेब के साथ क्या की, रिवोल्ट की और युद्ध करने का चेतावनी दे दी। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठास, और बाद में उन्होंने बहुत ही मदद की मराठों को युद्ध में। ठीक है, इन द महाराष्ट्र में। इन दिस रिवॉल्ट, ओके, इन दिस रिवॉल्ट दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ मारवाड़। बाद में क्या किया उन्होंने, ये जो राठौड़ थे, दुर्गादास राठौड़, वो उनको मदद किया, है ना, मारवाड़ को हमेशा से वहाँ पर बसाने के लिए। ठीक है, मुगल्स को हटाने के लिए वो हमेशा तत्पर थे वहाँ पे। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मराठास, क्या प्रॉब्लम थे मराठों के साथ, ये हम इसमें देखेंगे। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज, है ना, महाराष्ट्र में स्वराज स्थापना हो गई थी किसके लीडरशिप में, शिवाजी महाराज के अंडर। ठीक है। इन दिस एफर्ट, इन हिज एफर्ट टू एस्टैब्लिश स्वराज,
शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू अलॉन्ग विद अदर एनिमीज। दोस्तों ये शिवाजी महाराज जो थे वो स्वराज्य स्थापना करने के लिए वो मुगलों से बहुत युद्ध किए, साथ में और भी वहाँ के जो दुश्मन थे उनसे भी उन्होंने बहुत चतुराई से युद्ध जीता। ठीक है। औरंगजेब कम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर हिज डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्क्वायरिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया। और दोस्तों शिवाजी महाराज जी की मृत्यु के बाद क्या किया, जो महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब क्या किया, वो छत्रपति का जो एरिया था, शिवाजी का जो एरिया था, वो उसको कंक्वायर जीतने की मकसद से वो पूरा क्या साउथ इंडिया पूरा जीतने के मकसद से आया। बट द मराठास ऑफर्ड स्टीफ रेसिस्टेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंड देयर इंडिपेंडेंस। और दोस्तों शिवाजी के जाने के बाद भी मराठों में बहुत करेज था, बहुत ही साहस था। उन्होंने बहुत ही साहस से क्या किया, औरंगजेब को क्या किया, रोका और उनको फलने फूलने नहीं दिया। वी शेल स्टडी दिस स्ट्रगल्स लेटर ऑन। और इसके बाद इसके आगे कितनी स्ट्रगल किया है ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों ये रही वीडियो का लास्ट पॉइंट। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। थैंक यू।